फैसला आबाद का, जहां पर रेलवे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के दफातर को ताले लगा दिए गए। गुज़िश्ता 3 रोज से दफातर को ताले लगाकर साइलिन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया गया। नई तैनात होने वाली केयर टेकर कमेटी ने गैर कानूनी तौर पर दफातर को ताले लगाकर न जाने किस कानून की पासदारी की। वजीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कॉलोनीज रजिस्ट्रार लाहौर फौरी तौर पर फैसलाबाद रेलवे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के दफ्तर में लगाए गए तालों का नोटिस लें, ताकि आने वाले साइलिन दर बदर की ठोकरें खाने से बच सकें। फैसलाबाद रेलवे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मुबैना बदयानती की नीयत से सोसाइटी के ऑफिस को ताले लगा दिए गए। ऑफिस में आने वाले साइलिन ख्वार होने लगे, जबकि सोसाइटी में कमेटी ना होने की वजह से बहुत से कब्जा माफिया ग्रुप सोसाइटी के प्लाटों पर कब्जा करने के लिए सरगर्म है, जिनमें करोड़ों रुपए की 20 के करीब कमर्शियल दुकानें सेक्टर नंबर 8 मदीना टाउन की गैर कानूनी तौर पर जाली अलाटमेंट और ट्रांसफर करवाने का इंकशाफ हुआ है। रेलवे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बाई लाज के मुताबिक कोई भी कमर्शियल प्लाट की अलाटमेंट नहीं की जा सकती। मदीना टाउन सेक्टर नंबर 8 में मौजूद 20 के करीब दुकानों की मालियत करोड़ों रुपए बनती है, जो कुछ अफराद अलाटमेंट ट्रांसफर करवाकर इन पर कब्जा करने के दर पे हैं। सोसाइटी में कमेटी ना होने पर रजिस्ट्रार लाहौर ने नई केयर टेकर कमेटी बना दी। केयर टेकर कमेटी ने आते ही सोसाइटी के ऑफिस को ताले लगा दिए और तमाम स्टाफ को ऑफिस आने से मना कर दिया। एक तरफ तो ऑफिस का स्टाफ परेशान दिखाई देता है, तो दूसरी जानिब ऑफिस में आने वाले साइलिन की सुनवाई करने के लिए वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। दफातर में लगे हुए ताले साइलिन का मुंह चढ़ा रहे हैं। केयर टेकर कमेटी के 2 मेंबरान मैडम अतिया तीक और सऊद अकबर गुज्जर की दफातर को ताले लगाने की मंतक समझ नहीं आती। दफातर को ताले लगाकर वो कौन सा काम करना चाहते हैं जिससे आने वाले साइलिन के मसाइल को हल किया जा सके। पहले ही यहाँ पर आने वाले साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, रही सही कसर कमेटी ने आकर निकाल दी। सोसाइटी मेंबरान का कहना है कि वजीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और रजिस्ट्रार लाहौर फौरी तौर पर नोटिस लें और फैसलाबाद रेलवे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कमर्शियल प्लाटों को ट्रांसफर करवाने के इंकशाफ पर खुफिया इंक्वायरी करवाएं और सोसाइटी को लगभग 60 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन से बचाया जा सके।